वेलकम बैक टू द चैनल। इस सीरीज में हम मांडू घूम रहे हैं। मांडू इन मॉनसून ऐसा सब कहते हैं क्योंकि मॉनसून में यहाँ का नज़ारा जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है। विंध्याचल रेंज में 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा है मांडू और यहाँ जाने के लिए आज भी पुराने दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा, जो कि थोड़ा सा साइड में रह जाता है। कहते हैं ये सारे दरवाजे परमार राजाओं ने बनाए थे। तो अभी हम दिल्ली दरवाज़ा जो है उसकी ऊपरी साइड पर चढ़े हैं। वहाँ से आपको मांडू का एक एंट्रेंस भी दिखाई देगा, गेट दिखाई देगा और बारिश के बाद का मांडू जो पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है उसे आप देख सकते हैं। मांडू में भी हमने एमपी टूरिज्म के मालवा रिसोर्ट में ही हमारा बुकिंग करवाया था और बारिश के सीजन के दौरान सुबह का नज़ारा आपके एक अच्छे दिन की शुरुआत करता है। तो मांडू में आपको बहुत सारे खंडहर्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मांडू अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी हम आए हैं वो जहाज महल, हिंडोला महल, ये सब देखेंगे। हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पार्किंग में और अब अंदर जा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो भी होता है यहाँ जहाज महल के कैंपस में, जो शाम को 7:30 बजे से 15 मिनट का शो होता है और करीबन 100 रुपये का आपको उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। शाम को होता है वो। तो अगर मांडू आते हैं तो ये सब मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ लाइट एंड साउंड शो है वो देखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको यहाँ की मांडू की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो दूसरे मॉन्यूमेंट्स देखने में आपको मज़ा आएगा। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मांडू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: रॉयल एनक्लेव ग्रुप, सेंट्रल विलेज ग्रुप, रेवाकुंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम रॉयल एनक्लेव गए। सही रूप में मांडू, मंडप दुर्ग, मंडपाचल, मंडप गिरी, मंडप शेल, मंडप खंड, ये कई नामों की श्रृंखला आने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी सोच, उसकी जो जगह को देखने के बाद अपनी मानसिकता बनी, उस मानसिकता का प्रभाव है कि इसको कई पर्याय मिले। वहाँ हमारे गाइड तिवारी जी ने हमें बताया कि ये मालवा रीजन में बसा हुआ मांडू कई सदियों से शासकों को आकर्षित करता आया है, फिर चाहे वो उत्तर की बात हो या दक्षिण के शासकों की। 6ठी शताब्दी से यहाँ कई सारे जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं और जैन मंदिरों के मंडप जैसे आकारों की वजह से इसे पहले मंडप दुर्ग भी कहा जाता था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और 1400 में घोरी, बाद में खिलजी डायनेस्टी और मुगलों ने यहाँ राज किया और फिर आखिर में मराठा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। एक 120 मीटर लंबा जहाज महल आर्टिफिशियल तालाब, मुंजा तालाब और कपूर तालाब के बीच में बना है। इसे ग्यासुद्दीन ने 1469 से 1500 के बीच में बनाया था और ऐसा माना जाता है कि उसके हैरम में 15,000 औरतें यहाँ रहा करती थी। तो अभी हम जहाज महल के ऊपरी हिस्से में है। यहाँ से आपको पीछे जल महल भी दिखाई देगा और इस जगह पर जहाँ मैं बैठी हूँ तब पहले के ज़माने में यहाँ पर राजा बैठा करते थे। यहाँ पर पूरा संगीत का माहौल होता था,
मेरे सामने की तरफ वहाँ पर सारे म्यूजिशियन बैठते थे और गाना बजाना होता था और राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से बैठकर उसका आनंद लेते थे। तो इस जहाज महल में 2 मंजिल है, जिसमें पहली मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है और ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर भी एक दूसरा पूल है। माना जाता है कि बाजू के तालाबों से पानी वाटर व्हील से ऊपर लाया जाता था और इन चैनलों से पास होके पानी पूल में गिरता था। और जहाज महल के ग्राउंड फ्लोर पर हैरम की स्त्रियों के लिए कमरे हुआ करते थे। हिंडोला महल जो कि 15वीं शताब्दी में बना रॉयल असेंबली हॉल है, इसकी बनावट काफी सुंदर है। और अगर आपने किनारा फिल्म का लता जी का ये गाना सुना है, मेरी आवाज ही पहचान है, तो मैं बता दूं कि वो गाना इसी जगह पर फिल्माया गया था। इसकी एक खासियत ये भी है कि बाकी सब जगहों पर अगर आप ताली बजाते हैं या कोई आवाज़ लगाते हैं तो उसकी गूंज होती है। यहाँ पर इस जगह पर ना किसी शब्द की या न ताली की या किसी आवाज़ की गूंज भी नहीं होती और यहाँ से आवाज़ बाहर भी नहीं जाती। तो ये हिंडोला महल की एक खासियत है। तो अभी जहाँ मैं उतर रही हूँ वो है चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी में कई सारे पानी के चैनल्स हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा ठंड रहती है। और गर्मियों के दिनों में हैरम की जो स्त्रियां थी वो यहाँ पर अपने दिन बिताती थी। फिर वहां से हम हमाम की ओर गए। ये हमाम है। हमाम में एक तरफ स्टीम रूम है, एक तरफ सोना रूम भी है और नीचे की तरफ एक तंदूर जैसा होता है, वहाँ से पानी गर्म होके वो भाप बन के ऊपर आता है। और ऊपर ये जो छेद हैं वो जो गर्म पानी से भाप बनती है, अगर भाप बाहर नहीं निकलती है तो फिर सफोकेशन होता है। तो वहाँ से भाप निकलने के लिए इसे बनाया गया था, जहाँ पर आज लोग
अपने फोटोग्राफ्स लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत पुराना रंगमंच थिएटर भी है। वो मैं करता हूँ एरिया थिएटर these used to happen here, do you know that? And behind those pillars there are green rooms on both the sides. Amazing place. What planning, what science, natural light and huge area to perform, and now our own artists are going to perform there. Let's go and see. Let's go and see that. ખોટું નહીં બોલવાનો. એકના બે બનાવી દઉં. સ્ટેટ બેંકનો માલ દેના બેંકમાં ને દેના બેંકનો માલ મારા ગીંજાની માલિકોર કરી દેવાનો. આ માંડુ નગરીની અંદર આ નાગરાજા ફરે છે છેલ્લા 5000 વર્ષથી અને આ મહેલની રક્ષા કરે છે આ નાગદાદા. આ નાગના દર્શન કરી લેનો બેડો પાર થઈ જવાનો. એકવાર કહી દો જય નાગદાદા. જય નાગદાદા. જય નાગદાદા. ये ग्रीन रूम जहाँ पर सब आर्टिस्ट रेडी होते थे, ये पूरा थिएटर जहाँ पर परफॉर्मेंस होती थी, और ये दूसरा ग्रीन रूम है, यहाँ पर भी आर्टिस्ट सब रेडी होते थे अपने परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पर परफॉर्मेंस होती थी। व्हाट अ प्लेस। अभी हम दिलावर खां की मस्जिद जा रहे हैं। मांडू घूमने का सही टाइम जो है वो अक्टूबर टू फरवरी, अर्ली मार्च, वरना तो धूप में आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। हम सितंबर में आए हैं, फिर भी काफ़ी गर्मी लग रही है। सो अक्टूबर टू फरवरी इज़ अ गुड टाइम टू विज़िट मांडू। ये जो है वो दिलावर खां की मस्जिद है, और इसका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। एक तरफ पूरा ग्राउंड बना हुआ है, दूसरी तरफ पूरा पिलर्स हैं। सो ओवरऑल आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी इस रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं टाइगर बालकनी। वैसे मांडू कई सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन जब आप मांडू जाएं तो एक बात जरूर ध्यान में रखें कि गाइड जरूर करें। अगर बिना गाइड के आप घूमेंगे तो बिल्कुल ही क्लूलेस बाहर आएंगे और आप सोचेंगे कि लोगों को मांडू क्यों पसंद है। पर हकीकत तो ये होगी कि अगर आपको कहानी या किस्से जो भी है वो नहीं मालूम पड़ेंगे तो आपको मांडू घूमने का जो मजा है उसे भी आप मिस करेंगे। तो मैं कहूँगी जब भी मांडू जाए घूमने के लिए गाइड ज़रूर अपने साथ रखें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने यारों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ये गदाशाह की दुकान है जी। ये विश्व का सबसे बड़ा पालिका बाजार। फरिश्ता ने इस चीज़ को लिखा है 400 साल पहले, जहाँ विदेशों से आयातित वस्तुएं पहले मांडू और फिर मांडू से भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। जी। यहाँ कुछ वर्ष पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रीओपन किया ना जब साइट को, तो यहाँ से कई चीज़ें फाइंड हुई हैं, जिसमें आपका रोमन, ग्रीक, चाइनीज, ग्लेजियर, पोर्चवेयर वगैरह यहाँ से काफ़ी मात्रा में मिले हैं। अच्छा। और उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वास्तव में पालिका बाजार रहा होगा। और गदाशाह उस समय के बड़े व्यापारियों की श्रृंखला में रहे हैं। ये महमूद खिलजी का पीरियड रहा है, जिसमें एक शानदार जगह का उन्होंने निर्माण किया था मॉल के रूप में। राइट। ये डबल स्टोरी रहा है,
जिसका देखने से ही ये क्लियर हो जाता है कि काफ़ी सुरक्षित और बड़ी जगह के रूप में ये रहा है। गदाशाह की दुकान से आपको जहाज महल का शानदार नज़ारा दिखेगा। फिर गदाशाह की दुकान के परिसर में ही दो स्टेपवेल, दो बावड़ी आई हुई है, वो भी हम देखने गए, जिसे डार्क वेल और ब्राइट वेल के नाम से जाना जाता है। तो रॉयल एनक्लेव यहाँ पूरा हुआ। घूमते घूमते दोपहर हो गई थी और हमें काफ़ी भूख भी लगी थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मांडू की प्रख्यात डिश दाल पानिया खाएंगे और उसका मज़ा लेंगे। फिर हमने उनसे पूछ ही लिया कि एक्चुअली ये दाल पानिया होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि आंकड़े का जो पत्ता होता है और उसके बीच में मक्के की आटे की एक बाटी बनाई जाती है, उसे फिर चूल्हे में या वो तंदूर जो होता है उसमें रखकर पकाया जाता है और फिर बनता है पानिया, और उसे दाल के साथ, सब्जी के साथ, कढ़ी के साथ और एक स्वीट के साथ परोसा जाता है। तो अगर आप मांडू जा रहे हैं, लोकल खाना चाहते हैं, तो दाल पानिया ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स और कई सारी कहानियाँ, ये देखते हुए और सुनते हुए हमारा आज का दिन पूरा हुआ। अब अगले एपिसोड में मांडू की और जगहों को एक्सप्लोर करेंगे।